बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदी माध्यम से उर्दू सीखिए। मतलब अगर आपको थोड़ी भी हिंदी आती है तो अब उर्दू सीखना आपके लिए इंतहाई आसान है। मेरी ये कोशिश है कि मैं आसान तरीन तरीक़े से आप लोगों को उर्दू सिखा दूँ हिंदी के ज़रिए। और ये मेरा वीडियो 5 मिनट के आसपास ही रहेगा ताकि ज़्यादा वक्त भी नहीं लगे आप लोगों को पढ़ने में, और धीरे धीरे आप लोगों को उर्दू पे अबूरियत हासिल होती चली जाए। दाग दहलवी उर्दू के बहुत बड़े शायर गुज़रे हैं। उनका ये शेर है, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बा आते आते। पता नहीं दाग दहलवी ने ऐसा शेर क्यों लिखा। उर्दू इतने मुश्किल भी नहीं है, इतना लोगों का कहना है। अगर आप एक तसलसल के साथ उर्दू सीखते जाते हैं तो बहुत जल्द आप उर्दू सीख लेंगे बग़ैर किसी परेशानी के। उर्दू पढ़ना, लिखना, बोलना, तीनों चीज़ इंशाअल्लाह ताला। अभी हम आप लोगों को पूरा अल्फ़ाबेट नहीं सिखाएंगे उर्दू का, हरूफ़ तहज्जी जिसे कहते हैं उर्दू में, क्योंकि उर्दू हरूफ़ तहज्जी जो है वो समझने और याद करने में ही आपको 10 से 15 दिन लग जाएंगे और ये एक तरह का बोरियत भरा टास्क हो जाएगा। तो इसलिए मेरी कोशिश यही है कि इस तरह से आप लोगों को बताऊं कि ताकि सब्जेक्ट में दिलचस्पी भी बनी रहे और धीरे धीरे आप अपना हरूफ भी समझें और फिर उससे अल्फाज बनाना सीख लें और फिर बाद में जुमला बनाना सीखेंगे। तो यहाँ हमने 2 लेटर्स लिए हैं उर्दू के। पहला जो है वो है अलिफ और दूसरा है आ। ठीक है, अलिफ से क्या होता है, ये अनार होता है हम लोग जानते हैं, और आ से आम होता है। तो इसे हम लोग अलिफ पढ़ेंगे और इसको हम लोग आ पढ़ेंगे। दरअसल ये जो अलिफ है ये उर्दू का पहला अक्षर है, एक लेखन प्रतीक है, ये राइटिंग सिंबल है। इस अक्षर की अपनी कोई आवाज़ नहीं होती जब तक कि इस पर वॉवेल ना लगाया जाए। वॉवेल क्या होता है हम आगे बताएंगे मुख्तसर में, फिर धीरे धीरे आप लोग समझ जाएंगे। और अलग अलग वॉवेल साइन लगाने पर अलिफ की आवाज़ अलग अलग हो जाती है। ये आप अगले स्लाइड में तुरंत आपको समझ में बात आ जाएगी। यहाँ पे अलिफ से बोले जाने वाले कुछ और शब्द हैं। देखिए ये अलिफ अक्षर है। अलिफ से हमने लिया है एक उस्तरा, ठीक है, दूसरा लिया है इमली, तीसरा लिया है अमरूद। ये जो मैंने यहाँ पर अलिफ जो रेड कलर से घेरा है इसकी आवाज़ यहाँ ऊ निकल रही है हिंदी में। यहाँ जो मैंने घेरा है अलिफ घेरा है यहाँ पे रेड कलर से जो है उसकी आवाज़ हिंदी में ई निकल रही है, और यहाँ जो अलिफ है इसकी आवाज़ आ निकल रही है। तो हमने देखा कि अलग अलग वॉवेल लगाने से इसकी आवाज़ अलग अलग हो जाती है। एक्चुअली होता क्या है, हम लोग इस पर तफसील से बाद में पढ़ेंगे। होता क्या है कि इसमें जो हम लोग वॉवेल लगाते हैं जिसको एराब बोलते हैं वो कुछ साइंस होते हैं। जैसे ये अमरूद के लिए अलिफ पर हम लोग ज़बर लगाते हैं, अलिफ से वो सटा नहीं रहेगा, हटा रहेगा। अलिफ पर आ लगाते हैं, ये ज़बर कहलाता है। ज़बर क्या होता है, ज़बर मतलब ज़बर आप लोग जानते होंगे कि वो शख्स बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त लड़ाई थी, बहुत ज़बरदस्त मुकाबला था। तो ज़बर माने होता है ऊपर, दस्त माने हाथ, जिसका हाथ ऊपर हो, मतलब जो ज़्यादा पावरफुल हो, जो ज़्यादा अच्छा हो, बेहतर हो। तो ये हमेशा लेटर के ऊपर ही लगता है ये ज़बर, और उसकी आवाज़ और जैसी निकलती है, जिससे अमरूद हो गया। इसी तरह से अगर हम इसी को नीचे कर देते हैं, अलिफ थोड़ा हट के लिखा गया है, आप अलिफ के जस्ट नीचे लिखते हैं इसे, तो ये ज़ेर हो जाता है। ज़ेर का मतलब ही होता है नीचा करना किसी को, ना फ़लाँ ने फ़लाँ को ज़ेर कर दिया। तो ये ज़ेर हमेशा हरफ के लेटर के अक्षर के नीचे लिखा हुआ था। इसकी आवाज़ हिंदी के छोटी ई की तरह निकलती है। बड़ी ई की निकालने के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके साथ हम फिर ये मिलाते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। और अगर इसमें पेश लगा देते हैं जिसका साइन इस तरह का होता है, इतना बड़ा नहीं छोटा होता है, तो ये ऊ की आवाज़ निकलती है। पेश माने आगे आगे होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि अलिफ की आवाज़ नहीं है, इसमें जो अलग अलग वॉवेल लगाने से अलग अलग साउंड देता है। अगर आप लोगों ने इंग्लिश शॉर्ट हैंड के बारे में कुछ जानकारी होगी, चूँकि मुझे इंग्लिश शॉर्ट हैंड आती है, तो इसलिए इसमें हमने जब शुरू में सीखा था तो उसमें वॉवेल लगाने पड़ते थे, डॉट की शक्ल में या डैश की शक्ल में हमें लगाना पड़ता था अलग अलग प्लेसेस पे, कभी ऊपर, कभी मिडिल में, कभी नीचे। लेकिन जब पूरी तरह से लेसन समझ में आ गया तो वॉवेल लगाने की कभी ज़रूरत नहीं आई। तो इसी तरह से उर्दू में ऐसा ही है, शुरू में हो सकता है कि आपको वॉवेल से समझना पड़े, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि वाह कितने आसान लैंग्वेज है ये। ठीक है, अब देखिए ये जो आ है, ये आ के ऊपर आप देख रहे हैं एक छोटा सा निशान है। ये निशान जो देख रहे हैं छोटा सा,
ये मैं घेर के बताता हूँ। ये इसको मत कहते हैं, इसका इस्तेमाल केवल अलिफ अक्षर पे ही होता है। और ये किसकी ध्वनि देता है? ये आ की ध्वनि देता है। इसे हम अगले स्लाइड में देखते हैं। आ से बोले जाने वाले कुछ और शब्द, ये आ है। देखिए, आ से होता है आदमी, आ से आँख, आ से आग। तो यहाँ देख रहे हैं जो रेड कलर से है, उर्दू में आ है, हिंदी में उसकी ध्वनि आ निकल रही है। यहाँ भी रेड कलर से आ जो है वो उर्दू में आ हो रहा है यहाँ, और यहाँ भी आग का आ जो है, यहाँ भी आ है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेसन पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले सबक के साथ बहुत ही जल्द। मैं हूँ इंतखाब उमर।